एक कहानी। कर्म का चक्र। सुबह का समय, गांव का शांत माहौल। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि माहौल को और सुंदर बना रही है। रवि, एक ईमानदार किसान, अपनी सब्जियों की टोकरी उठाए बाजार की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में उसे एक वृद्ध भिखारी दिखता है, ठंड से कांपता हुआ, कमजोर और भूखा। भिखारी कमजोर स्वर में, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? रवि बिना सोचे समझे अपनी टोकरी से ताजी रोटी निकालता है और भिखारी को दे देता है। साथ ही अपने कंधे से गर्म चादर उतारकर उसे ओढ़ा देता है। रवि मुस्कुराकर, इसे लो बाबा, इससे तुम्हें थोड़ी गर्मी और ताकत मिलेगी। भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर आशीर्वाद देता है। बाजार में रवि अपनी सब्जियां एक लालची व्यापारी को बेचता है। व्यापारी, किसान, इस बार मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दे सकता। व्यापार मंदा चल रहा है। रवि जानता था कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, लेकिन वह शांति से चला जाता है। रवि समझ चुका था कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। अगली सुबह चमत्कार होता है। रवि की सूखी जमीन पर अचानक बारिश होती है। फसलें लहलहा उठती हैं। रवि खुश होकर आसमान की ओर देखते हुए, भगवान तुम्हारा धन्यवाद। दूसरी ओर उसी रात व्यापारी के गोदाम में चोरी हो जाती है। वह सिर पकड़कर पछताने लगता है। कर्म हमेशा लौटकर आता है, अच्छा या बुरा, जो बोओगे वही पाओगे। कुछ दिन बाद वही भिखारी फिर से आता है, लेकिन इस बार स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा। भिखारी मुस्कुराते हुए, बेटा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। वह बताता है कि वह एक कुशल बढ़ई था। वह रवि के लिए एक नई कोठी बनाने का प्रस्ताव रखता है। कुछ हफ्तों बाद एक सुंदर नई कोठी खड़ी होती है। गांव के लोग हैरान थे कि भिखारी, जो कभी मदद मांगता था, आज मदद देने वाला बन गया। रवि की अच्छाई लौटकर उसे मिली थी और व्यापारी अपने धोखे पर पछता रहा था। हम जो भी दुनिया को देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौटकर मिलता है। इसलिए हमेशा भलाई का बीज बोइए, क्योंकि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अच्छाई फैलाइए और सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।